ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। ये प्रोग्राम हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर पेश किया जाता है। सोमवार 15 दिसंबर के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम का कहना है कि सिडनी के साहिल बुंडाई हमले में जानबूझकर यहूदी कम्युनिटी को निशाना बनाया गया। Attack on Jewish Australians is an attack on every Australian, and every Australian tonight will be like me. बुंडाई में हमलावर से बंदूक छीनने वाले हीरो अहमद अल अहमद को ट्रंप और नेतन्याहू ने खराज तहसीन पेश किया। Probably read it's been a very brave person actually who went and attacked frontally one of the shooters and saved a lot of lives. So very brave person who's right now in the hospital. जानिए तिजारती रुकावटों, बेरोजगारी और गुर्बत के बावजूद अफगानिस्तान की मईशत में तेजी कैसे आई। We have to deal with problems related to banking, visas and international travel. We need facilitation, not assistance. एबटाबाद पुलिस ने दावा किया है कि डॉक्टर विरदा के कत्ल में मुलविस मरकजी मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। और जो मेन मरकजी मुलजिम था शमरेज, वो अपने ही दोस्तों की फायर से लग गया और उसकी डेथ हो गई। सीक्रेट थ्रोटलिंग, जमाइमा गोल्ड स्मिथ का इलोन मस्क से शिकवा, कहा इमरान खान से मुतल्लक पोस्ट की पाकिस्तान में रसाई महदूद है। पाकिस्तान की वादी तीरा में मुकामी आबादी का नकल मकानी पर मशरूत आमादगी का इजहार, माहाना 1 लाख रुपए का मुतालबा। डिग्री तनाज़ा केस में जस्टिस तारिक जहांगीरी का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच पर एतराज़। जानिए सदी की सबसे बड़ी हीरो की उस चोरी के बारे में जो एक सैंडविच से पकड़ी गई। ब्रेन मैपिंग टेस्ट के जरिए इंडियन पुलिस ने 4 साल बाद अपनी ही बीवी के कातिल को कैसे पकड़ा। सुनिए 2 दहाइयों से सुबह 3 बजे कूड़ा साफ करने वाले शहबाज और नाजिया की कहानी। सुबह केड़ी बीवी है जेड़ी 3 बजे आनी काम करे। इसके अलावा दीगर खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के बुंडाई साहिल पर यहूदी कम्युनिटी की तकरीब के दौरान फायरिंग के एक दहशत गर्दाना वाक़े में 15 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए थे। पुलिस के मुताबिक हमलावर बाप बेटा थे जिनकी उम्र 50 और 24 बरस थी। 50 साला हमलावर हलाक हो चुका है जबकि उसका बेटा जख्मी हालत में ज़ेरे इलाज है। वज़ीर दाखिला के मुताबिक बाप 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया था जबकि बेटा ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ था। Boys, get down. Oh my God. BBC की नुमाइंदा कैटी वाटसन के मुताबिक दोनों हमला आवर बोंडी साहिल से 1 घंटे की मुसाफत पर वाक़े जनूब मगरबी सिडनी के इलाके बुनीरंग के रिहायशी हैं और बुनीरंग में उनके पड़ोसी हैरान हैं। मुकामी मीडिया के मुताबिक हमला आवरों के नाम साजिद और नवीद अकरम है। वाक़े के दौरान 43 साल अहमद अल अहमद नामी निहत्ते शहरी ने गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा करते हुए एक हमला आवर से बंदूक छीन ली जिससे मुतअद्दिद जानें बच गईं। अहमद खुद भी जख्मी हुए और अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। अहमद की मुसल्ला हमलावर से बंदूक छीनने की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है। इसमें देखा जा सकता है कि मुसल्ला शख्स एक दरख्त के पीछे आड़ लेकर बंदूक से फायरिंग कर रहा है। इसी वीडियो में अहमद को करीब ही एक गाड़ी के पीछे छुपे हुए देखा जा सकता है और फिर वो अचानक हमलावर पर झपटते हैं और उससे बंदूक छीनने की कोशिश करते हैं। अहमद अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाते हैं और हमला आवर को ज़मीन पर गिरते हुए देखा जा सकता है। अहमद अब बंदूक का रुख हमला आवर की जानिब कर देते हैं जो एक पुल की जानिब पसपा हो जाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अहमद बंदूक नीचे कर लेते हैं और अपना एक हाथ हवा में बुलंद कर देते हैं जैसे पुलिस को दिखाना चाहते हों कि वो हमला आवर नहीं है।
जिस हमला आवर से अहमद बंदूक छीनते हैं उसे थोड़ी देर बाद पुल पर एक और बंदूक के साथ फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। अहमद के अहल खाना ने 7 न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया को बताया कि वो एक फल फरोश हैं और 2 बच्चों के वालिद हैं। इस वक्त अहमद अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं और उनको बाजू और हाथ पर गोलियां लगी थीं और अस्पताल में उनकी सर्जरी की गई है। अहमद की बहादुरी को ऑस्ट्रेलवी क़यादत समेत आलमी रहनुमाओं ने खराज तहसीन पेश किया है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने बाद में कहा कि हमने ऑस्ट्रेलिया के शहरियों को एक दूसरे की मदद करने के लिए ख़तरे की जानिब दौड़ते हुए देखा है। ये लोग हीरो हैं और उनकी बहादुरी ने काफ़ी ज़िंदगियां बचाई हैं। This is an attack on every Australian, and every Australian tonight will be, like me, devastated on this attack on our way of life. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अहमद की तारीफ की है। व्हाइट हाउस में क्रिसमस की एक तकरीब में बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ये एक बहुत ज़्यादा बहादुर शख्स था जिसने एक हमला आवर पर हमला किया और बहुत सी जिंदगियां बचाई। You probably read there's been a very, very brave person actually who went and attacked frontally one of the shooters and saved a lot of lives. So very brave person who's right now in the hospital, pretty seriously wounded. So I great respect to that. इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने भी अहमद को खराज तहसीन पेश किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेतन्याहू ने कहा कि हमने एक बहादुर शख्स का अमल देखा जो एक बहादुर मुसलमान था और मैं उसे सल्यूट करता हूँ। हुकाम ने वाक़े को दहशतगर्दी करार देते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। आलमी बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान की मईशत मुसलसल दूसरे साल भी बेहतरी की जानिब गामज़न है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कम अफरात ज़र, बेहतर टैक्स वसूली और ईरान और पाकिस्तान से वापस आने वाले लाखों पनाह गुज़ीनों की वजह से मुल्क की तलब में इजाफा हुआ, जिससे मुआशी सरगर्मियाँ तेज़ हुईं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2025 में अफ़गानिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार यानी GDP 4.3% तक बढ़ने की तवक्को है, जबकि 2024 में ये शरह 2.5% थी। ज़री शोबे में गंदम की बेहतर पैदावार, कानकनी और तामीरात ने भी मईशत को सहारा दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में महंगाई 2025 में औसतन 2% रहने की तवक्को है, जो खित्ते में कम तरीन सतह है। ताहम मईशत दरामदात पर इन्हासार के बाइस बैरूनी झटकों से मुतासिर हो सकती है। टैक्स निज़ाम में बेहतरी के बावजूद गैर मुल्की इमदाद में कमी से सरकारी बजट दबाव का शिकार है। आलमी बैंक ने खबरदार किया है कि तेज़ी से बढ़ती आबादी, पनाह गुज़ीनों की वापसी, कमज़ोर बैंकारी निज़ाम और नौजवानों में बेरोज़गारी अफ़गानिस्तान के बड़े चैलेंजेस हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हर 4 में से 1 अफ़गान नौजवान बेरोज़गार है, जबकि ख़वातीन की मुआशी शमूलियत पर पाबंदियाँ मुस्तक़बिल की तरक्की के इम्कानात को कमज़ोर कर रही हैं। पाकिस्तान के शहर एबट पुलिस के मुताबिक डॉक्टर विरदा के अगवा और कत्ल के मुकदमे में मतलूब मरकज़ी मुलजिम शमरेज़ पुलिस मुकाबले के दौरान हलाक हो गया है। पुलिस का कहना है कि छापे के दौरान मुलजिम और उसके साथियों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने दिफाई कार्रवाई की। ताहम शमरेज़ अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया, जबकि 2 साथी फरार हो गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर हारून रशीद के मुताबिक डॉक्टर विरदा को 67 तोला सोने के तनाज़े पर गला दबाकर कत्ल किया गया था। तफ्तीश में सामने आया कि मकतूला ने दुबई जाने से कबल ये सोना अपनी करीबी दोस्त के पास अमानतन रखा था, जिसे बाद में बैंक में रखवा कर कर्ज हासिल किया गया। वापसी पर जेवरात की वापसी के तकाजे पर मुलजमान ने मनसूबाबंदी के तहत वारदात की। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर विरदा को 4 दिसंबर को ज़ेरे तामीर मकान में कत्ल करके उनकी लाश थाना बगोट की हदूद में जंगल में दफन की गई, जो बाद अज़ां बरामद हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटने और तशद्दुद की तस्दीक हुई है। इस केस में मकतूला की दोस्त, उसके शोहर समेत दीगर मुलजमान गिरफ्तार हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि शवाहिद मुकम्मल करके मुलजमान को करार वाकई सज़ा दिलवाने की कोशिश की जा रही है। बिकॉज सारी एफर्ट्स इसके ऊपर डाइवर्टेड थी। वो इसलिए बिकॉज ही वॉज द मेन कल्प्रिट। ये मेन बंदा था जिसने डॉक्टर वर्दा का जो है गला दबाया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। तो ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं जी। इस केस में एबटाबाद पुलिस ने बड़ा प्रोफेशनली काम किया। तमाम जो मुलजमान हैं अब अकाउंटेड फॉर हैं, सारे अरेस्टेड हैं। हमारी अब आगे कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह इसकी प्रोसिक्यूशन अच्छी तरीके से हो
تاکہ ان کو جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کو عملی سزائیں ملیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے مالک ایلون مسک سے شکایت کی ہے کہ عمران خان سے متعلق ان کی پوسٹس کو پاکستان میں مبینہ طور پر سیکرٹ تھروٹلنگ کا سامنا ہے۔ جمائمہ کے مطابق 36 لاکھ سے زائد فالورز کے باوجود ان کی ٹویٹس بہت کم لوگوں تک پہنچ رہی ہے اور 2025 میں ان کی پوسٹ کی رسائی میں 97% تک کمی آئی ہے۔ جمائمہ نے ایکس کے چیٹ بوٹ گروپ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ الگورتھم ان کے اکاؤنٹ کی ریچ محدود کر رہا ہے۔ انہوں نے ایلون مسک سے اظہار رائے کی آزادی کے وعدے پورے کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق سیکریٹ تھروٹلنگ دراصل شیڈو بیننگ کی ایک شکل ہو سکتی ہے، جس میں الگورتھم کے ذریعے پوسٹوں کی نمائش کم کر دی جاتی ہے۔ یہ معاملہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب عمران خان کی صحت، قید تنہائی اور جیل کی صورتحال پر اہل خانہ اور اقوام متحدہ کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تاہم ایلون مسک یا ایکس کی جانب سے تاحال اس شکوے پر کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ سامعین، سن 2003 میں بیلجیم کے شہر اینٹ ویرپ میں ورلڈ ڈائمنڈ سینٹر سے $10 کروڑ مالیت کے ہیرو کی چوری کو صدی کی سب سے بڑی ڈکیتی قرار دیا گیا تھا۔ انتہائی سخت سیکیورٹی، جدید الارم سسٹمز اور CCTV کے باوجود چور نہ صرف والٹ تک پہنچے بلکہ ریکارڈنگ بھی ساتھ لے گئے تھے۔ اس پیچیدہ کیس کو بیلجیم کی ڈائمنڈ بریگیڈ کے تفتیش کار پیٹرک پیس نے غیر معمولی شواہد کی مدد سے حل کر لیا ہے۔ ایک جنگل میں ملنے والا کچرا، چھوٹے سبز ہیرے، خالی ویڈیو ٹیپس اور سب سے اہم آدھا کھایا ہوا سلامی سینڈوچ پر ملنے والے DNA نے مجرم فرڈینانڈو فینوٹو تک پہنچایا، جبکہ شواہد نے ظاہر کیا کہ یہ واردات ٹیورن اسکول نامی ماہر چوروں کے گروہ نے کی تھی، جس کی قیادت لیونارڈو ناربوٹالو کر رہا تھا۔ عدالت نے مرکزی ملزم لیونارڈو کو 10 سال جبکہ دیگر گرفتار ساتھیوں کو 5 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ تاہم چوری شدہ ہیرے آج تک برآمد نہ ہو سکے۔ یہ کیس آج بھی دنیا کی سب سے ہوشیار اور پر اسرار ڈکیتیوں میں شمار ہوتا ہے۔ انڈیا کے شہر چندی گڑھ میں پولیس نے 4 سال پرانے سیما گوئل قتل کیس میں مقتولہ کے شوہر اور پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر بھارت بھوشن گوئل کو گرفتار کر لیا ہے۔ سیما گوئل کی لاش 4 سال پہلے دیوالی کے دن 4 نومبر 2021 کو جوڑے کے یونیورسٹی کے گھر سے برآمد ہوئی تھی۔ 4 سال کی تفتیش کے بعد پولیس نے ان کے شوہر کو گزشتہ پیر کو گرفتار کیا ہے۔ چندی گڑھ پولیس کے SSP دیپ کور نے BBC پنجابی کو بتایا کہ پولیس نے پروفیسر بھارت بھوشن گوئل کا برین میپنگ اور پولی گراف ٹیسٹ کروایا تھا اور ان فرانسک ٹیسٹوں سے حاصل ہونے والی معلومات کے نتائج کے بعد بھارت بھوشن گوئل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عدالت نے پروفیسر گوئل کو پولیس ریمانڈ پر بھیج دیا ہے جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔ ڈاکٹر کرن پرمود جو CMC ہسپتال لدھیانہ میں فرانسک میڈیسن کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، ان کے مطابق دماغ کی برین میپنگ عام طور پر EEG پر مبنی طریقہ کار سے منسلک ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ اس میں متعلقہ شخص کے سامنے جرم سے متعلق کسی چیز کا انکشاف کیا جاتا ہے، پھر دماغ کی بیرونی تہہ جو سوچ، یادداشت، زبان اور شعور جیسے افعال کی ذمہ دار ہوتی ہے سے خارج ہونے والی برقی سرگرمیوں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ واقعے سے متعلق محفوظ شدہ یادداشت یا دیگر معلومات کا اندازہ لگایا جا سکے۔ وسیع معنوں میں یہ نیورولوجی انویسٹیگیشن تکنیکس کا حصہ ہے۔ اس ٹیسٹ کا مقصد تفتیش میں مدد فراہم کرنا ہے، نہ کہ روایتی طبی فرانسک اور دستاویزی شواہد کی جگہ لینا ہے۔ سامعین، شہباز اور نازیہ پچھلے 20 سال سے کوڑا صاف کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ وہ ہر روز صبح 3 بجے کام شروع کرتے ہیں تاکہ گھر کا گزارا ہو سکے۔ شادی کے بعد مالی مشکلات کے سبب انہیں یہ کام کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اب وہ اپنے بیٹے کے لیے بہتر مستقبل چاہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ تعلیم حاصل کر کے وہ بہتر روزگار کے مواقع حاصل کرے گا۔ مزید تفصیل نیئر عباس سے۔ صبح صبح کہڑی بیوی ہے جیڑی 3 بجے آ گئی کام کرے۔ یہ تو بہت میرے سے پیار کرتے ہیں، یہ دیکھو اتنا پیار کرتے ہیں کہ یہ رونا بھی اس نے شروع کر دیا ہے۔
रात 3 बजे हम निकलते हैं और रात सर्दी भी ज़्यादा होती है, फिर हम बंदोबस्त अपना करके फिर ही निकलेंगे हैं घर से, और कपड़े पहन, दस्ताने पहन, स्वेटर पहन। चलिए ਹੁਣ ठीक। ओके हो गया। सब लोग सोए थे, दुकानें बंद होती कि हम अकेले ही काम करना शुरू कर देते हैं आन के। बिल्कुल झाड़ू की आवाज़ ही आती है और किसी इंसान की किसी की आवाज़ नहीं आती हमें। ਇਸ ਲਈ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਆਤੇ हैं ਵੀ ਮਸਲਨ ਆਪਣਾ ਅਰਮਾਨ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਝਗੜਾ ਹੋਏ। सर्दी ज़्यादा है ना, तो इस वजह तो पहले कूड़ा नहीं सी चुकते, बाद में ये जो मजबूरी सी, हालात माड़े हो गए, फिर हमने चुकना शुरू किया, ये कूड़े का काम शुरू किया बाद में। बस पुप्पी का बेटा है, बस जाने आने हम लग गए, बस हमारी मोहब्बत हो गई, हमने शादी कर ली। शादी से बाद बस अल्लाह ने बच्चा दिता पहला, फिर हम नाल हेल्प करनी शुरू कर दी इसके नाल, और हालात काफ़ी डाउन हो गए सी हमारे। खाना भी जो खाना इसने हाथों जो देखना कहना भी मसलन स्मैल तो नहीं हथा जो आ रही, तो मसलन मजबूरी की तय तो फिर ये भी बहुत अच्छी है। इसने भी फिर आस्ता 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 नाल काम शुरू कर लिया। 20 साल हो गए सानू काम करदे। बू आती थी, स्मेल भी आती थी, पहले पहले दिल भी नहीं सी करता करने को, ये हम कचरे का काम करें या कचरे में हाथ मारें। इसके प्यार में और इसकी मोहब्बत में मुझे कचरे की बू नहीं आती। ये नाल होती है ना, तो मैनू ऐसी होता है जो मेरे नाल साथ बंदा है, मर्द। जब तक ये नाल रहेगी तो मैनू कोई टेंशन नहीं है। जब मैं अकेला होता हूँ तो फिर टेंशन बन जाती है, फिर काम नहीं होता। लोग तो ख्याल तो करते ने मारा, क्योंकि मजदूरी करते हैं, कोई लोग बातें भी करते ने विच बहुत। झाड़ू लगाती है, कई बदतमीजी ने भी बोल जाते हैं भी ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣੇ ਦਾ, ਸਫਾਈ ਦਾ। ਹਾਲੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਦਈਦਾ ਹੈ, तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। हम मजदूरी करते हैं तो हम अपनी मजदूरी करके खा रहे हैं और हक हलाल की खा रहे हैं और किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहे। चलो हमारी ज़िंदगी इस काम में गुजर गई, इस सफाई में काम में, को बच्चे चलो किते पढ़ा लिखा सकें हम, ये चलो कोई अच्छी नौकरी पे लग जाएं। ये तो खुदा की मर्जी है ना, जैसे इंसान ਨੂੰ रखे खुदा। तो शुक्र है उस खुदा ਦਾ, इस हालत ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर की शोरश ज़दा वादी तीरा के मुकामी कबाइल ने इलाका छोड़ने पर मशरूत आमादगी ज़ाहिर कर दी है। आफरीदी कबाइल के जरिए ने 27 नुकात पर मुश्तमिल शराइत हुकूमत के सामने रख दी हैं, जिनमें हर ख़ानदान को 5 लाख रुपए यकमुश्त और 1 लाख रुपए माहाना अदायगी, ट्रांसपोर्ट की फराहमी और 2 माह में बाइज़्ज़त वापसी की ज़मानत शामिल है। जिरगा अराकीन के मुताबिक मुसलसल बदअमनी, सिक्योरिटी फोर्सेस और मुसल्ह गिरोहों के दरमियान झड़पों और शहरी हलाकतों ने लोगों को शदीद मुश्किलात से दोचार कर रखा है। मुकामी अमायदीन का कहना है कि मुतालबात तस्लीम किए बगैर मुकम्मल नकल मकानी मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब माहिरीन के मुताबिक हुकूमत की यकीन दहानी के बाद ही वाज़ेह हो सकेगा कि कितने लोग इलाका छोड़ने पर आमादा होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक जहांगीरी ने अपनी तालीमी डिग्री से मुतल्लक केस की समाअत चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के बेंच में होने पर शदीद एतराज़ उठा दिया है।
समाअत के दौरान जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि ये मफादात का टकराव है और चीफ जस्टिस उनके खिलाफ ये केस नहीं सुन सकते। जस्टिस जहांगीरी ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें अदालती काम से रोक दिया गया, जो अदालती तारीख में गैर मामूली इकदाम है। उन्होंने कुरान पाक पर हलफ देते हुए कहा कि उनकी LLB की डिग्री असली है और यूनिवर्सिटी ने कभी इसे जाली करार नहीं दिया। अदालत ने कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है, जबकि दरख्वास्त गुजार मियां दाऊद ने केस की रोज़ाना समाअत की इस्तदा की है। डिग्री से मुतल्लक ये तनाज़ा जुलाई 2024 में दायर की गई दरख्वास्त के बाद सामने आया था, जिस पर मुख्तलिफ अदालती फोरम्स पर कार्रवाइयाँ जारी हैं।